चला भोपेले संघाचा अतिरिक्त खेळाडू 12वा खेळाडू यायचा आहे. तो एक बार फिर से सभी क्रिकेट प्रेमियों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ सरपंच चषक 2025। और इसके जनक अब देखेंगे विद्यमान सरपंच महेश माननीय श्री महेश जी विराळे साहब। उनका भी मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा और ले चलता हूँ एक बार फिर से मैदान की तरफ, जहाँ पर दो शेरों के बीच टकराव है। चांदई बनाम भोपेले, जहाँ पर टॉस जीतकर स्वप्नील बनसोडे प्लीज, आयोजकांनी आपण पुन्हा इकडे आमंत्रित केले. स्वप्नील बनसोडे या आपण या ठिकाणी. स्वप्नील बनसोडे कलम टीम कर्णधार, आपण प्लीज या ठिकाणी यायचे. तो चलिए मुड़ते हैं मैदान की तरफ, जहाँ पर चांदई बनाम भोपेले, ये दो शेरों के बीच टकराव होगी। दोनों देखी जाए तो करजत तहसील की ताकतवर टीमें मानी जाती है। चांदई टीम एक ताकतवर टीम में नमूद की जाती है, वैसे ही भोपेले टीम उभर कर आई है। मैं कहूँगा अच्छा नाम कमाया है क्रिकेट जगत में। और ये दो शेरों के बीच एक कड़ा संघर्ष ज़रूर देखने को मिला इस समय मैदान पर, और एक अच्छा क्रिकेट देखने को मिलेगा, जहां पर चांदई टीम ने टॉस जीतकर फील्डिंग लेने का फैसला किया है, आमंत्रित किया है यहां पर बल्लेबाजी करने के लिए। मैं कहूँगा भोपेले टीम को, भोपेले टीम के प्रारंभिक बल्लेबाज आप स्क्रीच में देखेंगे, स्ट्राइक पर खेलेंगे ऋतिक, नॉन स्ट्राइक एंड पर आप देखेंगे आकाश, माफ कीजिए, स्ट्राइक पर आकाश, नॉन स्ट्राइक एंड पर आप देखेंगे ऋतिक, और गेंदबाजी की छोर पर ऋतिक कोलंबे। तो गेंदबाजी की बात की जाए तो चांदई टीम की हमेशा से चर्चा रही है। गेंदबाजी ताकत मानी जाती है चांदई टीम की, और इस समय भोपेले टीम के ये प्रारंभिक बल्लेबाज इस समय सामना करेंगे चांदई टीम के गेंदबाजों का। ऋतिक कोलंबे गेंदबाजी की छोर पर देखिए, जिस बात का जिक्र किया ना मैंने, वो बात अभी रंग लाई है। ऋतिक कोलंबे की ये ताकतवर गेंद, सटीक जगह पर टप्पा, नियंत्रित भरी गेंदबाजी हमेशा से इस गेंदबाजों की ताकत रही है। एक अच्छी क्रिकेट इस विभाग में हमेशा से इनके द्वारा देखने को मिली है। करजत क्रिकेट को उन्होंने अच्छा स्तर देने का काम किया है। ये देखिए यहाँ पर एज लिया है और पहले विकेट का पतन, पहला शिकार किया है ऋतिक कोलंबे ने। डीजे साहेब या आपल्या सहकारी बरोबर आपल्या या व्यासपीठावरती मनापासून हार्दिक स्वागत. ये देखिए, ये जड़ में डालने की कोशिश की थी, खोद कर निकाला था, बल्ले का मुंह खोला था, लेकिन गैप ढूंढने में नाकामयाब। कोई रन नहीं, डॉट गेंद की समाप्ति। एक अच्छी गेंदबाजी, अच्छी क्रिकेट और अच्छी गेंद की समाप्ति मैं कहूँगा इस गेंद द्वारा। स्कोर वहीं पर रुका हुआ, एक पर एक विकेट। ऋतिक कोलंबे की ताकत की नुमाइश जारी है। नए बल्लेबाज सावन स्ट्राइक एंड पर। ये देखिए आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, लॉफ्ट करना चाहते थे, लेकिन जो संपर्क बनना चाहिए था वो संपर्क बना नहीं। मिस टाइमिंग स्ट्रोक कहूँगा मैं।
और शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ ये गेंद को फील्ड मुकम्मल किया। तब तक एक रन आसानी से पूरा, एक रन के बदौलत स्कोर कार्ड हिलता हुआ स्कोर कार्ड के ऊपर नंबर लग चुके हैं 2 नंबर लग चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। अब स्ट्राइक आ पहुंचे आकाश यादव के पास, जो इस टीम के बतौर ओपनर खेलते हैं, प्रारंभिक बल्लेबाज। ये देखिए अतिरिक्त उछाल देखने को मिला, कोई मौका नहीं बल्लेबाज के पास। इस गेंद का बल्ला घुमाया था लेकिन कोसों दूर से गेंद निकल गई विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं, डॉट गेंद की समाप्ति। एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर नंबर देखेंगे आप 2, 1 विकेट के नुकसान पर 2 रन बटोरने में कामयाब हो चुकी है अभी तक बोपेल टीम। देखा जाए तो मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया था आपसे कि चांदई टीम की अगर ताकत मानी जाती है ना तो उनकी गेंदबाजी, उनके गेंदबाज मैं कहूँगा गेंदबाजी की तोहफे है। खास करके मैं वैभव खेर और आतिश जो मेरे चहीता गेंदबाज थे, काफ़ी दिल खुश करने वाली गेंदबाजी की है उन्होंने अभी तक। और देखिए अब गेंदबाजी का मोर्चा संभालेंगे आतिश। ये देखिए आतिश की पहली गेंद, मैं कहूँगा शिकार करने की कोशिश, ललचाया था बल्लेबाज को और जाल बिछाकर यहाँ पर शिकार किया बल्लेबाज का। एक और विकेट का पतन। डीजे तो निश्चित तौर पे देखा जाए तो डॉन बन चुके इस समय मैदान पर पूरी तरह से अपना पगड़ा भारी कर चुके हैं चांदई टीम के ये गेंदबाज। आतिश ने पहली गेंद पर देखिए सफलता प्राप्त की, अपने खाते में एक विकेट चटकाई और सावन के पारी का अंत होता हुआ नजर आया। अब देखा जाए तो नए बल्लेबाज क्रीज पर जाते हुए दरम्यान आपण पाहतोय सिव्हिल कॉन्ट्रॅक्टर आमचे समीरजी लोंगले साहेब या ठिकाणी उपस्थित झालेत, त्यांचं आपण व्यासपीठावरती करूया मनापासून हार्दिक स्वागत। आणि भावेशजी बोबे, श्याम लोंगले दादा या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांचंही मनापासून हार्दिक स्वागत करूया। त्या दरम्यान पाहतोय आपण पुन्हा एकदा पारितोषिक लावलं जात आहे भावेशजी बोंबे यांच्याकडून प्रसादसाठी। प्रसादच्या प्रत्येक षटकाराला 200 रुपयाचा पारितोषिक आहे या ठिकाणी भावेशजी बोंबे यांच्याकडून। तो प्रसाद चांदुरकर देखिए ये बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये जानते हैं इस खिलाड़ी में वो क्षमता है। और इस बार सीधे बल्ले से खेल दिया ऑन साइड पर, फील्डर वहाँ पर मौजूद और जब तक फील्डर फील्ड कर पाते तब तक 1 रन आसानी से पूरा, 1 रन से संतुष्ट। 1 रन के बदौलत स्कोर कार्ड हिलता हुआ स्कोर कार्ड के ऊपर नंबर लग चुके हैं 3 नंबर लग चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। इस टीम के हार्ड हिटर माना जाता है, इस टीम के बल्लेबाजी की रील की हड्डी जहां माना जाता है जिनको, वो आकाश यादव अभी तक क्रीज पर डटे हुए हैं। ये देखिए बैकफुट पर जाकर बैकफुट पंच निकाला पॉइंट के ऊपर से डीप पॉइंट की ओर, ये गेंद जाते हुए दंदनाता चौवा। बांधे गए थे वो आतिश थोड़े से महंगे होते हुए नजर आए यहाँ पर, और आकाश अपसेट होते हुए नजर आ रहे हैं धीरे धीरे। ये देखिए दूर से खेलने की कोशिश और गेंद ने दिया चकमा, गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। जो रफ्तार के लिए, जिस रफ्तार के लिए जानी जाती है आतिश, वो रफ्तार देखने को मिली इस गेंद पर। आकाशसाठी पण भावेश बोंबे यांच्या षटकाराला 500 रुपयाचा पारितोषिक असेल। देखिए पहले देखिए एक बार फिर से बैक टू बैक दूसरी डॉट गेंद और स्कोर वहीं पर रुका हुआ, स्कोर कार्ड के ऊपर नंबर लग चुके हैं 7 रन लग चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। जिस गति के ऊपर सवार होकर गेंदबाजी करना चाहते थे आतिश, वो गति
लास्ट 2 गेंदों पर देखने को मिली। और ये ताकत है आतिश की, हमेशा से जानी गई। थोड़े से अनफिट नज़र आए इस समय, रनअप कम दिखाई दिया। तो उस समय मैच से पहले मैंने भी उनसे इस बात का जिक्र किया था, उनके कुछ पैर में सर्जरी हुई थी, उसी के तहत चलते उनका अभी रनअप कम हो गया है। मेरे चहीता गेंदबाज थे ये, और तभी भी मैंने उनको बोला कि अभी भी आपकी गेंदबाजी में वो धार मुझे दिखाई देती है। तो उन्होंने कहा नहीं, लेकिन मैं प्रयास करता रहता हूँ। तो ये प्रयास अभी ये देखने को मिला, उनकी ये ताकत इस समय देखने को मिली। जिस चीज़ के लिए जानी जाती है आतिश, वो ताकत देखने को मिली। और दाद देना चाहूँगा मैं आकाश जाधव की, जो बघा, अभी तक डटे हुए हैं। या ठिकाणी आपण पाहतोय कार्यसम्राट सरपंच महेश शेठ विर्ले यांच्याकडून षटकार साठी 1000 रुपयाचं पारितोषिक। जी हाँ, देखिए जैसे ही पारितोषिक लगा, आसमान चीरती हुई गेंद निकल गई तारामंडल में। विकेट हॅट्रिकसाठी पण 1000 रुपयाचं पारितोषिक या ठिकाणी लावण्याचं, म्हणजे दोन्ही त्यांनी सांगितलं आपल्या दोन्ही संघासाठी पारितोषिक लावायचं आहे। या ठिकाणी आपण पाहिलं गेलं, या अगोदर आकाशसाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक लावलं होतं, पण प्रसादसाठी आपण पाहतोय भावेश भोंबे यांनी प्रत्येक षटकाराला 200 रुपयाचं पारितोषिक लावलं आहे। प्रसाद चांदूरकर यांच्या माध्यमातून हा पहिला षटकार आपण पाहतो या ठिकाणी आलाय। देखिए प्रसाद चांदुलकर, जिनके लिए आते इनामों की राशि लगी हुई थी, उन्होंने अपने आप को सिद्ध किया है यहाँ पर और अपनी पहचान छोड़ी है। जिस चांदे को ताकत मानी जाती है गेंदबाजी की, उसे ही तोड़ने का काम कर रहे हैं अभी प्रसाद चांदुलकर। भली बात ही जानते हैं, मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची हो, रास्ता हमेशा पैरों के नीचे होता है। और इस बार आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश सफल करना चाहते थे अपने आप को, लेकिन कर नहीं पाए। इसी के तहत गेंद निकल गई विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं। ये अच्छा कमबैक कहूँगा मैं गेंदबाज द्वारा। प्रसाद चांदुलकर प्रयास कर रहे हैं, भले भांति प्रयास उनका जारी है, कोशिशें जारी है। ये देखिए लगातार शॉर्ट ऑफ लेन गेंदबाजी चल रही है, लेकिन इस समय ऑफ स्टंप छोड़ती हुई गेंद, नतीजा निकला वाइट। अतिरिक्त रन में बढ़ती, अतिरिक्त रन की बदौलत स्कोर कार्ड हिलता हुआ, स्कोर कार्ड के ऊपर नंबर लग चुके हैं 14 रन लग चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। अगली गेंद, इस गेंद के ऊपर कितने नंबर लगते हैं ये देखना जरूरी है। ये देखिए इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक देखने को जरूर मिला। गली से गेंद गुजर रही थी, लेकिन फील्डर वहां पर तैनात। 1 रन की बढ़ोतरी, 15 रन लग चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। और अच्छा कमबैक कहूँगा मैं गेंदबाज द्वारा। अब स्ट्राइक पे आ चुके हैं आकाश जाधव, इस टीम के माटी हिटर के रूप में खेलते हैं। ये देखिए काफ़ी बड़ा रूम मिला था इस समय, लेकिन गेंद गई मैं कहूँगा सीमा पार, चौका। ये देखिए यहाँ पर अपील तो की थी, लेकिन आत्मविश्वास की कमी थी। शायद बल्ले को ब्रश किया था या नहीं है मालूम नहीं, लेकिन अपील ज़रूर हुआ था। ये गेंद धारदार थी, लेकिन सटीक जगह पर तप्पा था। दूर से खेलने की कोशिश की, फुटवर्क देखने को नहीं मिला। अगली गेंद आकाश, ये देखिए ये कंप्लीट फुटवर्क, ऊंचाई ज़्यादा और जो लंबाई चाहिए वो प्राप्त की यहाँ पर। और ये आसमान चीरता हुआ आसमानी सुल्तानी सिक्सर, आईवा कैच। जिसने भी आईवा कैच पकड़ा है वो कॉमेंट्री बॉक्स पर आ सकता है। नक्कीच आईवा कॅचसाठी 200 रुपयाचं पारितोषिक लावलेलं। नाही, आयवायसाठी 200 रुपयाचा पारितोषिक शिवशाही ग्रुप सरपंच चषकामध्ये आहे। पण कलम संघाने आज विचारच करून आले, जेवढे आले तेवढे पेट्रोलचा खर्च सोडूनच जाणार आहेत। तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर, 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर नंबर लग चुके हैं 25। तो
तो जिस फाइट स्कोर की ज़रूरत थी अभी तक अच्छे नक्शे कदर पे चलते हुए नज़र आई बोपेले टीम। सुशांत राइडर्स बोपेले। और देखिए जिसने आईवा कैट पकड़ा था वो खिलाड़ी यहाँ पर आ चुके हैं। शायद हाँ कलम टीम के ये खिलाड़ी है सुमित नाईक। हा जा त्याच्याकडून सर्व कलम टीमसाठी आता कुल्फी आहेत. चला पैसे आले आले GST लावून मोकळे झाले संदीप सर. बघा आयोजक विनंती पडद्यावरती जे बसले त्यांनी लगेच उठायचे. तिथे पडद्यावरती जे बसले त्यांनी लगेच उठायचे. बघा पडद्यावरती जे बसलेत ग्राउंडच्या आतमध्ये येऊन जे बसले त्यांनी लगेच उठायचे. दादा आवाज येतोय प्लीज उठा तिथून पडद्यावरून आणि पाठीमागे जा लगेच. तो देखिए जैसे वैभव थेर आए पहली गेंद पर स्वागत किया. शौक से करेंगे वैभव का स्वागत. और ये 6 रन आसमान चीरती हुई गेंद 6 के लिए डीजे. जंजीर तोड़ने का काम अब प्रसाद चांदुरकर कर रहे हैं. ये देखिए बैक टू बैक दूसरा कोई मौका नहीं. फील्डर बने दर्शक. गेंद गई कोसों दूर. सिक्सर. बोमे यांच्याकडून प्रसादसाठी प्रत्येक षटकाराला 200 रुपयाचा पारितोषिक होता आणि या पारितोषिकावर होता प्रसाद या ठिकाणी पटकावतोय. अफलातून कामगिरी. आणखीन एक प्रसाद जर षटकार आला ना 37 तर खऱ्या अर्थाने शिवशाही ग्रुप कडून 500 रुपयाचा पारितोषिक असेल. तो हर कामयाबी पर तुम्हारा नाम होगा. तुम्हारे कदम पर दुनिया का सलाम होगा. डट कर करना सामना तुम मुश्किलों का. एक दिन वक्त भी तुम्हारा गुलाम होगा. और इस समय मुश्किलों का सामना कर रहे हैं. जो मुश्किलों के पहाड़ सामने रखे गए थे चांदे टीम के गेंदबाजी के वो पहाड़ को खोदने का काम कर रहे इस समय प्रसाद चांदूरकर. सर बरोबर आज पहिलं माझगाव संघाने इतिहास घडवला. आज संधी आहे या क्रिकेटमध्ये बोपेले संघाला इतिहास घडवण्याची. क्रिकेटचा इतिहास घडवणं आपण पाहतोय. आपण नेहमीच म्हटलं जातंय ना कारण इतिहास बदलण्यासाठी वेलची गरज नाही लागत फक्त किस्मतची साथ लागते. आणि साथ आज पाहतोय हा आपण पाहतोय सुशांत राइडर्स बोपेले संघ सोबत घेऊन आलाय का. देखिए जब तक बल्ला चल रहा है ना तब तक थाट है. और क्रिकेट में प्रेडिक्शन करना गुनाह है. इसी के साथ लॉन्ग स्टॉक पर ये दंदनाता चौवा. 2 फील्डरों की दरार जिससे गेंद हुई फरार. सीमा पार चौका. संतोष जाधव अर्थात पोलीस पाटील खुश आहेत. जाम खुश आहेत आणि शंकर हिलाल त्यांना घेऊन उचलायला तयार झालेत. अफलातून खुश आहेत कारण का हा संघ आज या ठिकाणी दट करून खेळतोय. कर्जत टेनिस क्रिकेटमधील नामवंत संघासमोर नामवंत गोलंदाजी समोर खऱ्या अर्थाने फलंदाज अफलातून कामगिरी करताना दिसतात. दे धक्का लगाओ चौका और छक्का. 41 रन लग चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर. प्रसाद चांदूरकर जिनके तारीफों के फूल बांधे गए थे और वो पूरी तरह से खरे उतरे अपने कप्तान के नज़र में. मैं कहूँगा वैभव थेर की अगली गेंद सामना करेंगे प्रसाद. इस बार थोड़ा सा मिस टाइमिंग स्ट्रोक लेकिन 1 रन लेने से नहीं चुके. इस समय स्ट्राइक रखने की कोशिश कर रहे थे लेकिन संतुष्ट होना पड़ा 1 रन से. 1 रन के बदौलत स्कोर कार्ड हिलता हुआ. स्कोर कार्ड के ऊपर नंबर लग चुके हैं 42 रन लग चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर. प्रसाद चांदूरकर भरी बात ही जानते हैं. कामयाबी हाथों की लकीरों में नहीं माथे के पसीनों में है. और पसीना तो इस खिलाड़ी ने बहा है. और अब पारी आ चुकी है आकाश जादव के पास. आकाश जादव जिनके बल्ले से एक दंदनाता चौवा और एक छक्का निकला है.
अगली गेंद पर कितने नंबर निकालते हैं ये देखना ज़रूरी। आकाश भली भांति जानते हैं चांदे जैसी बड़ी टीम के साथ खेलना है तो मुझे स्कोर कार्ड हिलाना पड़ेगा और अपने बल्ले का दमखम दिखाना पड़ेगा, लेकिन उतने ही चलाक चतुर मैं कहूँगा वैभव थेर, क्योंकि इस खिलाड़ी का यूं ही नाम नहीं बना है। बड़े बड़े मैचेस में बड़े बड़े खिलाड़ियों को उसने बांध के रखने का काम किया। इस समय डॉट गेंद की समाप्ति, स्कोर कार्ड के ऊपर नंबर लग चुके हैं 42, स्कोर वहीं पर रुका हुआ। क्या ज़बरदस्त यहाँ पर रुख बदला है। देखिए वक्त जब करवट बदल देता है ना तो बाजियाँ नई ज़िंदगी पलट देता है। मैं कहूँगा पहली गेंदबाजी लेकर आए थे यहाँ पर ऋतिक कोलंबे, जिन्होंने महज 2 रन देकर कंजूसी भरी गेंदबाजी की थी। उसके बाद आए थे आतिश कोलंबे, जिन्होंने 5 रन खर्च किए थे। फिर आए थे चिराग की गेंदबाजी थोड़ी सी महंगे साबित हुई थी, 18 रन खर्च किए। बाद में आए वैभव थेर, ऐसा लगा था कि इन बल्लेबाजों के ऊपर अंकुश लगाएंगे, लेकिन गेंदबाजी के तोप के ऊपर ही हमला बोल लिया। मैं कहूँगा प्रसाद चांदुलकर और आकाश यादव ने बतौर बल्लेबाज, और इस समय स्कोर कार्ड के ऊपर नंबर लग चुके हैं 42। अब गेंदबाजी की छोर पर एक बार फिर से ऋतिक कोलंबे। ये देखिए इस बार ज़रूर खतरा हो सकता था, लेकिन जो थ्रो कलेक्ट करना चाहिए था वो थ्रो कलेक्ट हुआ नहीं। यहाँ पर जिस गेंद को कैरी करना चाहिए था वो नहीं। फील्डिंग अच्छी देखने को ज़रूर मिली, थोड़ी सी प्लम्बिंग देखने को ज़रूर मिली थी, लेकिन इस 2 रन की बदौलत स्कोर कार्ड हिलता हुआ स्कोर कार्ड के ऊपर नंबर लग चुके हैं 44। नवनाथ तांबोली सर यहाँ पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं और हर एक खिलाड़ी की अपडेट दे रहे हैं मुझे। देखिए इस बार अतिरिक्त उछाल ज़रूर देखने को मिला, दूर से गेंद निकल गई विकेट कीपर के दस्तानों में। हालांकि दूर से खेलने की कोशिश की थी, प्रसाद ने सफल नहीं कर रहे थे अपने आप को। जो फुटवर्क चाहिए था, गेंद के ऊपर चढ़कर खेलने की जो आदत है ना वो लगानी चाहिए ग्रामीण क्रिकेट में, क्योंकि काफ़ी फुटवर्क कम देखने को मिलता है। और जैसे ही रडार में गेंद आती है ना तो ग्रामीण क्रिकेटरों के बल्ले में इतना दमखम होता है कि वो 6 में तब्दील कर सके, लेकिन गेंद दूर से खेलते हैं। ये देखिए जैसे रडार में आई थी आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, और नो मैच लैंड में ये गेंद गिरती हुई ऑन साइड पर। जब तक फील्डर इस गेंद को पकड़ते फेंकते तब तक 2 रन अपने खाते में जमा किए। मैं कहूँगा प्रसाद ने इस 2 रन की बदौलत स्कोर कार्ड हिलता हुआ स्कोर कार्ड के ऊपर नंबर 46 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, और अच्छी साझेदारी फनपती हुई। मैं कहूँगा इस साझेदारी को तोड़ना ज़रूरी था चांदे टीम को, और ये साझेदारी जिस तरह फनपी है ना उस तरह स्कोर कार्ड हिला है। और इस समय काफ़ी दूर से गेंद जाती हुई अंपायर हमारी तरफ झुके, नतीजा निकला वाइट। अतिरिक्त रन में बढ़ती, इस अतिरिक्त रन की बदौलत स्कोर कार्ड हिलता हुआ स्कोर कार्ड के ऊपर नंबर 47। बघा इथं षटकाराची जर झाली तर दक्ष गायकवाड यांच्याकडून बोपेली संघासाठी 500 रुपयाचा पारितोषिक असेल। देखिए भरोसा खुद पे रखो ना तो ताकत बन जाती है, और दूसरे पे रखो तो कमज़ोरी बन जाती है। ये बात भली भांति जानते हैं प्रसाद, और हर एक गेंद को दूर से खेलने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी का फ़ायदा इस समय ऋतिक कोलंबे एक मैं कहूँगा ये लोमड़ी की खोपड़ी वाला गेंदबाज है। सामने वाले बल्लेबाजों की कमज़ोरी हेर लेता है, पकड़ लेता है और उसी के तहत गेंदबाजी करता है। इस समय मिस टाइम स्ट्रोक, ऊंचाई ज़्यादा लंबाई कम, और ये नहीं छोड़ेंगे। इस समय प्रसाद चांदुलकर की विकेट का पतन, एक और झटका भोपेले टीम को। डीजे तो जगिए जैसे प्रसाद चांदुलकर जैसे विकेट छोड़कर चले गए। अंतिम गेंद है इस पारी की।
देखिए फर्नीचर तोड़ने का काम किया यहाँ पर हमारे संदीप जी गायकवाड़। 500 रुपये की नगद राशि लगा रहे थे सिक्सर को, लेकिन मैं कहूँगा वो राशि आने से पहले ही जब्त हो गई, क्योंकि इधर फर्नीचर तोड़ने का काम किया ऋतिक कोलंबे ने। और इसी के तहत इस पहले सत्र समाप्त होता हुआ यहाँ पर, और भोपेले टीम ने यहाँ पर 5 ओवर में 47 रन बटोरे। 48 रन का लक्ष्य रखा है चांदे टीम के सामने, और इस लक्ष्य को कैसे भेदते, इस पहाड़ को कैसे खोदते, ये बताने के लिए मैं माइक्रोफोन पे आमंत्रित करूंगा जरूर आपण पाहतो या ठिकाणी जय तडोबा कलम संघाचा कॅप्टन. चला इनिंग ब्रेकमध्ये आपण पाहतो टॉस व्हायला पाहिजे, तर आपण या ठिकाणी उपस्थित पाहिजेत. त्यानंतर आपण पाहतोय रिहान 11 गावदेव माझगाव संघ. चला आपण टॉससाठी या ठिकाणी चला माझगाव संघाचा कॅप्टन आणि कलम संघाचा कॅप्टन वेल नका घेऊ. चला टॉससाठी यायचं या ठिकाणी. या ठिकाणी सिव्हिल इंजिनियर आमचे मित्र एक श्रीपती बाबा उमरोली संघाचे भक्कम पाठीराखे आणि श्रीपती चषक त्यांच्या माध्यमातून पाहायला गेलं. श्रीपती बाबा चषक एक आपलातून स्पर्धा आपण पाहिले गेली. नवनाथजी पागडे सर आणि जयजी शिंगे सर विनंती करतो या. नवनाथ दादा तुम्ही पण जा, कारण दादा आपण पाहतो एक क्रिकेटला नेहमी त्यांनी साथ दिले. कॅमेरामॅन आपण पाहतो या ठिकाणी पाहिजे दादांचं या ठिकाणी स्वागत केलं जात आहे. तर मनापासून धन्यवाद समीर दादा. अजूनही आपण या ठिकाणी आहात, कारण मॅच अजूनही बाकी आहेत. दादांचं मनापासून हार्दिक स्वागत. या माझगाव संघाचा कॅप्टन या ठिकाणी उपस्थित झाला आहे. स्वप्नील या जरा लवकर या. आणि आमचे बबलू दादा आता जयवंत विर्ले यांच्या शुभ हस्ते टॉस या ठिकाणी केला जाईल. हेड ऑर टेल बघा टॉस का बॉस कोण होणार. एकीकडे केतन आपण पाहतोय आणि दुसरीकडे स्वप्नील बनसोडे, हे दोन कॅप्टन आपण पाहतो या ठिकाणी उपस्थित आहेत. आणि जरूर आपण पाहतो वेळ तेवढा भेटतच नाही यार, इंटरव्ह्यू घ्यायचे स्पर्धेविषयी विषय, पण टायमावरती आपण पाहतो संघ उपस्थित नसतात आणि नेमकंच इनिंग ब्रेक चालू असते आणि त्यामुळे चेंडू रेड कार्पेटवरती चॉईस केला जाईल. तर टॉस या ठिकाणी होतोय. तर टॉस आपण पाहतोय हेड जे ताडोबा कलम संघ. पुन्हा एकदा आपण पाहतोय नाही इथं प्रश्न बोलायचंच नाही. प्रसाद मध्ये असतं तर बोललं असतं ना, पंकज बोलला असतं, पण स्वप्नील बनसोडे बोलत नाही. असं कधी होत नाही, पण आज बोलत नाही आहेत. जाऊया आपण पुन्हा एकदा कॉम्बॉक्समध्ये तिथे जोडले जातील. आपण पाहतोय या मॅचसाठी खऱ्या अर्थाने आमचे मित्र पुढील 29-30 तारीख आम्ही त्यांच्याकडे असूया, पण आज आपण त्या सोबत या ठिकाणी जोडले गेलेत. एक हिंदीची मुलतानी तोप, एक सुंदर आवाज प्रकाश पाटिल सर आपण असतील माइक्रोफोनवरती. धन्यवाद संदीप सर, जिन्होंने काफ़ी सालों से क्रिकेट्स की सेवा की है। मैं कहूँगा संदीप जी गायकवाड़ सर, और उन्होंने आमंत्रित किया था मुझे यहाँ पर इस श्रृंखला में, और मैं ये श्रृंखला देखने के लिए आया था। उन्होंने मौका दिया मेरे को यहाँ पर बैठने का, मैं उनको धन्यवाद अदा करता हूँ और ले चलता हूँ। एक बार फिर से सभी क्रिकेट प्रेमियों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। सरपंच चषक 2025 जिसके जनक महेश विरले साहब, और उनको भी मैं धन्यवाद अदा करता हूँ और ले चलता हूँ मैदान की तरफ, जहाँ पर दो शेरों के बीच टकराव जारी है, एक संघर्ष जारी है। देखा जाए तो चांदई और भोपेले टीम के बीच एक संघर्ष जारी है, जहाँ पर भोपेले टीम ने 47 रन बटोर कर 48 रनों का लक्ष्य रखा है चांदई टीम के सामने, और ये लक्ष्य कैसे भेदते ये देखना ज़रूरी। चांदई टीम की ओर से ओपनर बल्लेबाज प्रारंभिक जोड़ इस क्रीज में जा चुकी है।
नितेश भोईर और मंगेश कोलंबे। गेंदबाजी की छोर पर चलिए स्पीड अप करना है, कप्तानों से गुजारिश है कि स्पीड अप करना है, क्योंकि अंतिम दिन है, अंतिम रात है इस श्रृंखला की। 4 दिन का ये कारवा था और देखिए इस 4 दिन के पीछे काफ़ी मेहनत लगी है, महीने भर की मेहनत थी। और सभी आयोजकों को मैं एक बार फिर से धन्यवाद अदा करता हूँ कि इन ग्रामीण क्रिकेटरों को एक अच्छा प्लॅटफॉर्म देने का जो प्रयास आपने किया है। आपण पाहतोय सर, थोडं थांबवतो या ठिकाणी. सुशांत रायडर्सचे ओनर संतोषजी जाधव यांच्याकडून आपण पाहतो कोलारे पोलीस पाटील विकेट हॅट्रिकसाठी 500 रुपयाचा पारितोषिक असेल. दक्ष गायकवाड यांच्याकडून पण विकेट हॅट्रिकसाठी 500 रुपयाचा पारितोषिक या ठिकाणी आपण पाहतो. भोपळी संघाचे जे गोलंदाज आहेत त्यांच्यासाठी हा पारितोषिक असेल निश्चित. और शिवशाही ग्रुप जिसकी मैं दाद देना चाहूँगा, शिवशाही ग्रुप का ये शिवशाही थाट यहाँ पर देखने को मिला और एक ऐतिहासिक थाट यहाँ पर एक मराठा बाना जिसे कहते हैं ना, वो देखने को मिला और दिल खुश हो गया इस श्रृंखला में। जैसे मैं यहाँ पर आया, एक पॉजिटिव एनर्जी महसूस होती है इस मंच पर, क्योंकि ये फेटे जब आप देखते हैं और सामने छत्रपति शिवाजी स्वराज्य के निर्माते छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिकृति, महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत शिवछत्रपति यांच्या चरणी एकदा नतमस्तक होतो और ले चलता हूँ मैदान की तरफ जहाँ पर गेंदबाज तैयार। ये देखिए पहली गेंद फुल टॉस जरूर थी, खतरा हो सकता है, डायरेक्ट हिट यहाँ पर जरूर। और देखिए डायरेक्ट हिट और डायरेक्ट फैसला यहाँ पर, पहले विकेट का पतन और एक बड़ी मछली जाल में डीज। इस गेंद पर दिखाई दी, क्योंकि क्रिकेट एक अकेले से नहीं बनता है, इक्के दुक्के से नहीं बनता है। क्रिकेट में आपको सफल होना है तो आपके साथ आपकी टीम होनी चाहिए और गेंदबाज चाहे कितना भी प्रयास करे लेकिन उसको 7 फील्डरों की मिलनी चाहिए। इस गेंद पर जो 7 मिली है ना, उसी के तहत मैं कहूँगा नितेश भोईर को उन्होंने पवेलियन का रास्ता दिखाया। बघा भोपेले संघ जर आज 2 राऊंड तरी मारतो ना या ठिकाणी, पहिला सामना जिंकल्यानंतर दुसरा सामना तर जिंकतोय, शिवशाही ग्रुपकडून त्यांना एकविरा ट्रिप असतील. जरूर आपण पाहतोय एकविरा ट्रिप शिवशाही ग्रुपकडून त्यांना देण्यात येईल. तो ये देखिए ये अच्छा प्रोत्साहित कर रहे हैं शिवशाही ग्रुप, एक नए नए खिलाड़ी उभर कर आ रहे हैं, उनको दिल खुश हो रहा है, अच्छा प्रोत्साहन इस समय युवा के लिए। ये देखिए अतिरिक्त उछाल था, हल्के हाथों से खेल दिया, गैप ढूंढने की कोशिश, फील्डर जाकर इस गेंद को फील्ड करार किया, गेंद को गैदर किया, लेकिन तब तक 1 रन आसानी से पूरा, इस 1 रन के बदौलत स्कोर कार्ड हिलता हुआ, स्कोर कार्ड के ऊपर नंबर लगे 1 रन से खाता खोला अपना चांदे टीम ने। और नितेश भोईर के विकेट का पतन हो चुका है। मैं कहूँगा आतिश कोलंबे इस टीम के ऑलराउंडर प्लेयर अब स्क्रीच पर आ चुके हैं, स्ट्राइक पर खेलेंगे आतिश, नॉन स्ट्राइक एंड पर आप देखेंगे मंगेश कोलंबे। गेंदबाजी की छोर पर साहिल जादव एक अच्छी नफी तुली हुई गेंदबाजी करते हुए अभी तक नजर आए। साहिल जादव भली बात ही जानती है मैंड्री पावर प्ले की ये ओवर जो इस मैच में इंपॉर्टेंट मोड़ लाएगी और मुझे डालनी है। ये देखिए इस बार हवाई हमला और फील्डर वहां पर मौजूद था। मैं कहूँगा जाल बिछाया गया था लेकिन ये जाल तोड़ने का काम किया। पिछली गेंद पर मैंने जिक्र किया था फील्डरों का, लेकिन इस बार अपनी गेंदबाजी का साथ नहीं दिया इस फील्डर ने और एक बड़े मछली को, बड़े खिलाड़ी को मैं कहूँगा जीवनदान दिया, क्योंकि ये खिलाड़ी ज़्यादातर फंसता नहीं है। इस बार मौका बना था, ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए था, क्योंकि ये मौका आगे जाकर आपके लिए धोखा दे सकता है। साहिल जादव की अगली गेंद, अच्छी गेंदबाजी। ये देखिए इस बार बैकफुट पंच देखने को मिला, पॉइंट के ऊपर से खेलकर डीप पॉइंट की तरफ ये गेंद जाते हुए 2 फील्डरों की तरह गेंद हुई फरार, सीमा पार चौकार।
उर्वरित 2 चेंडूमध्ये जर 1 विकेट घेतला तो 200 रुपये आणि 2 विकेट घेतले तर 500 रुपयाचा पारितोषिक असेल त्याचा दक्ष काकाकडून. तो देखिए साहिल यादव के लिए मौका है अपने अंकल के नज़र में खरे उतरने का, लेकिन उससे अच्छा मौका है मैं कहूँगा अपने टीम के लिए योगदान देने का. ये देखिए इस बार अक्रॉस द लाइन आए थे, शफल किया था, अपने आप को ज़रूर स्विच इट फ्लिप करना चाहते थे, लेकिन इस बार मौका बना नहीं. लेकिन डॉट गेंद की समाप्ति, कोई रन नहीं. अच्छी गेंद, इस मैच में पकड़ बनानी है तो ऐसी गेंद डालनी पड़ेगी. ये देखिए यहाँ पर फुल टॉस गेंद थी, हल्के हाथे से खेलने की कोशिश की. मैं कहूँगा ये गेंद गंवा दी यहाँ पर मंगेश ने, क्योंकि बघा आपण पाहतोय ऋतिक विरले, अनिकेत भवारे, साजन आगे आणि सुधीर दुले यांच्याकडून पारितोषिक लागलं होतं. बॅक टू बॅक 3 षटकार ऋतिकसाठी 5000चं पारितोषिक असेल. बॅक टू बॅक 3 षटकार. आतिशसाठी हा पारितोषिक असेल. तो आतिश कोलंबे के लिए देखिए यहाँ पर धनराशि लग चुकी है. पहली गेंद पर मैं कहूँगा फंसे थे यहाँ पर, लेकिन फील्डर से हुई थी गलती और आतिश की पारी फनपती हुई नज़र आई. यहाँ पर स्कोर कार्ड के ऊपर नंबर देखेंगे 7. पहली ओवर समाप्ति के बाद 7 रन लग चुके स्कोर कार्ड के ऊपर. अब नए गेंदबाज और जो उमेश गुरव, देखिए गेंदबाजी की छोर पर आप देखेंगे गेंदबाजी करते हुए टीम की ओर से दूसरी और अपनी वैयक्तिक पहली गेंदबाजी के लिए तैयार यहाँ पर उमेश गुरव और मंगेश कोलंबे सामना करेंगे उमेश का. देखिए पहली गेंद, क्या जबरदस्त गेंद थी. इस गेंद के ऊपर अपील जरूर बना था, लेकिन आत्मविश्वास की कमी दिखाई दी और कोई बदलाव नहीं यहाँ पर, जहाँ पर थोड़ी सी दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थी चांदे टीम के खेमे में. लेकिन उनका अभी तक देखा जाए तो मंगेश सुरक्षित है, तो थोड़ा सा उनको राहत मिली है इस समय, क्योंकि बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में इस बार चकमा दिया था गेंदबाज ने. गेंद जैसी उछली थी ऐसा लगा था कि शायद बल्ला लग सकता है, लेकिन बाल बचे यहाँ पर. इस मैच में अगर जीत मुकम्मल करनी है तो उमेश भली बात ही जानते हैं, एक आध विकेट उनको चटकानी पड़ेगी. ये देखिए ये शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, रूम भी मिला था, लेकिन हल्के हाथों से खेला, उठाकर खेलना चाहते थे, लेकिन संपर्क नहीं बना. 1 रन से संतुष्ट होना पड़ा. 1 रन के बदौलत स्कोर कार्ड हिलता हुआ स्कोर कार्ड के ऊपर नंबर लग चुके हैं 8 रन लग चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर. और इस समय स्ट्राइक पर आ चुके हैं आतिश कोलंबे, इस टीम के ऑलराउंडर. ये खिलाड़ी जिद्दी है, मैं कहूँगा ये इस खिलाड़ी में बात है कुछ, और जोशीला खिलाड़ी है. अब सामना करेंगे उमेश का. उमेश उतने ही अनुभवी गेंदबाज. देखिए पिछली गेंद पर अतिरिक्त उछाल देखने को मिला था. ये गेंद नकल गेंद डाली थी और सीधा बल्ले के नीचे से विकेट कीपर के दस्तानों में. यहाँ पर खतरा हो सकता था, शायद ये गेंद अगर विकेटों के बीच होती तो कहीं पे खतरा हो सकता था. सीधे सीधे खड़े खड़े खेलने की कोशिश की थी और चकमा दिया इस गेंद ने. काबिल तारीफ गेंदबाजी इस समय उमेश द्वारा. ये देखिए इस बार रडार में गेम थी, कोई मौका नहीं. आसमान चीरती हुई गेंद निकल गई 6 के लिए. होता बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता. जब तक न पड़े हथौड़ी की चोट
तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो संघर्ष करना ज़रूरी है। अब जिस स्थान पर है, जिस मोमेंट पर है, वहाँ पर संघर्ष करना ज़रूरी है, क्योंकि ये लड़ाई आपके गांव के लिए आप लड़ रहे हैं। निश्चित तौर से देखा जाए तो दोनों छोरों से ताकत लगाई जा रही है। उमेश जो कि अभी तक अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, पिछली गेंद पर थोड़े से महंगे साबित हुए, लेकिन मैच में जगह बनानी है तो उमेश को कमबैक करना पड़ेगा। एक बार फिर से सटीक जगह पर टप्पा डालना पड़ेगा और बांध के रखना पड़ेगा इस बल्लेबाज आतिश को। ये देखिए लोअर फुल टॉस यहाँ पर, और कोई मौका नहीं। एक बार फिर से फील्डर बने दर्शक और देखते रह गए। गेंद गई तारामंडल डीजे। तर नक्कीच आयवा कॅच तिथे घेतलेली आहे। बहुतेक ज्यांनी पकडली असेल त्यांनी यायचं आहे। तो बैक टू बैक 2 सिक्सर मैंने जिक्र किया था इस खिलाड़ी का। ये खिलाड़ी में कुछ बात है, ये खिलाड़ी सबसे अलग है। और देखिए यहाँ पर हैट्रिक मुकम्मल कर ली आतिश ने। सिक्सरों की बैक टू बैक 3 सिक्सर डीजे। थी हैट्रिक के लिए किसी ने, संदीप सर को मालूम है, ऋतिक विरले साहब ने लगाई थी शायद 5,000 की नगद राशि। तो निश्चित तौर पे अब यहाँ पर हैट्रिक मुकम्मल की आतिश कोलंबे ने। आतिश कोलंबे एक ऑलराउंडर खिलाड़ी, विस्फोटक बल्लेबाज इस टीम का, और जहाँ भी जाता है अपने नाम की छाप छोड़ने में एक कामगार साबित होता है। उमेश गुरव जो गेंदबाजी के लिए आए थे, मैं कहूँगा 19 रन खर्च किए ऐसे मैच में। और क्या ज़बरदस्त बल्लेबाजी चली है यहाँ पर चांदे टीम की। बोपेरे टीम की ओर से नए गेंदबाज नक्कीच आमचे अनिकेत भवार साहेब यांनी 5,000ची नगद राशी लावली होती। नक्कीच ते येतील आता पैसे घेऊन। साहिल यादव एक बार फिर से गेंदबाजी के छोर पर आप देखेंगे। देखिए इस बार स्ट्रेट ड्राइव देखने को मिला। लॉन्ग ऑफ का ये खिलाड़ी, थोड़ी सी फमलिंग, लेकिन 1 रन से होना पड़ेगा संतुष्ट। 1 रन के बदले स्कोर कार्ड हिलता हुआ। स्कोर कार्ड के ऊपर नंबर लग चुके 27 और स्ट्राइक पर आ चुके इस टीम के धाकड़ शेर आतिश। ये देखिए इस बार आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, और साहिल यादव के लिए एक बार फिर से धनराशि की नगद लगाई गई है। यहाँ पर अगर विकेट चटकाते हैं ना तो भावेश बॉम्बे साहब की ओर से 200 रुपये की नगद राशि मिलेगी अगर यहाँ पर विकेट चटकाते हैं तो। और जिस काम के लिए लाया ना, मैं कहूँगा कप्तान की यही रणनीति है कि ये गेंदबाज एक आध विकेट चटका कर दे सकता है मेरे को। इतना विश्वास इस गेंदबाज के ऊपर दिखाया है मैं कहूँगा। और ये विश्वास पे किस कदर खरे उतरते हैं ये गेंदबाज, ये देखना ज़रूरी है, क्योंकि ये साझेदारी पनपती जा रही है, इसे तोड़ना ज़रूरी है। और देखिए जिस बात का जिक्र किया था, मौका बना था लेकिन थोड़े से जज नहीं कर पाए यहाँ पर। लॉन्ग स्टॉप एरिया में एक गेंद जाती हुई
और तब तक 2 रन आसानी से पूरे मंगेश ने शॉट खेला था, उठाकर खेलना चाहते थे ऑन साइड पर डिस्क स्क्वायर लेग के एरिया में, लेकिन गेंद गई लॉन्ग स्टॉप एरिया में, जहां पर इस फील्डर ने इस गेंद को गैदर किया और तब तक 2 रन पूरे. जरूर अजून एक आयवा झेल पकडले महेश सर. आपण पाहतोय उमरोली संघ आपण पाहतो त्या ठिकाणी आहे. आयवा झेल त्या ठिकाणी पकडले. या आपण म्हण हर्षल दादा या. आपणास मी 200 रुपयाचा पारितोषिक आहे, नंतर देऊ का? ओके चालेल. ये देखिए लोअर फुल टॉस गेंद की, लेकिन कारपेट द्वारा खेला गया. कोई उठाकर खेलकर जल्दबाजी नहीं. पिछली गेंद पर जीवनदान मिला था, थोड़ी सी दिल की धड़कनें बढ़ गई थी. मैं कहूँगा मंगेश की इस बॉल सूझबूझ भरी वाली पारी, क्योंकि देखा जाए तो अब जिस स्थिति में मैच चाहिए थी वो पॉजिटिव स्थिति में चांदे की तरफ से आ चुकी है. लेकिन साहिल जादव इस टीम के भरोसेमंद गेंदबाज है. उनके ऊपर काफ़ी आशा है कि ये गेंदबाज मेरा इस मैच में एक विकेट दिलाएगा और हमारे टीम की वापसी करेगा. ये देखिए आतिश रुकने का नाम नहीं ले रहे. एक बार फिर से कोसो दूर सिक्सर. सैंतीस 37 रन लग चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर और जीतने के लिए अभी भी 11 रन की ज़रूरत. तो चलिए गेंद आ चुकी है. आतिश पूरी तरह से सेट हो चुके हैं. 37 रन लग चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर और यहाँ पर आतिश के पारी का अंत होता हुआ नजर आया. एक और एक बड़ा झटका मैं कहूँगा चांदे टीम को. डीज या या हर्षल या आपण या आपलं पारितोषिक घेऊन जा. यहाँ 37 रन लग चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर. अभी भी जीतने के लिए 11 रनों की जरूरत चांदे टीम को. बघा हर्षल लोकांना 200 रुपये भेटतात, पण हर्षलला इथून 500 रुपये दिलेत. उमरोली संघ सर्वांनी कुल्फी खायची. हा जरूर पाहतोय. रवी जाधव होता म्हणून नवनाथ दादांनी त्यांना 1000 रुपये दिलेत सर्वांसाठी कुल्फी खायला. बघा रवी जाधवकडे 1000 रुपये दिलेत. 200 त्यांना उर्वरित त्यांचे जे खेळाडू आहेत त्यांना कुल्फीसाठी पैसे दिलेत. तो नए बल्लेबाज क्रीज में जाते हुए नजर आए. वैभव थेर और मंगेश अभी तक डटे हुए हैं. मैं कहूँगा ये शेर अभी तक डटा हुआ है स्क्रीज पर. इस बार देखिए हवाई हमला आड़े बल्ले से खेल दिया फील्डर वहां पर मौजूद, लेकिन मौका नहीं. गेंद आसमान चीरती हुई गेंद निकल गई 6 के लिए. स्वप्नील आयवा झेल पकडण्याचा प्रयत्न, झेल ड्रॉप केले जरूर. पण अनिकेत भवारे या आपण व्यासपीठावरती 5000 गेलेत. काही टेन्शन नाही. आपण शर्तीमध्ये पुन्हा एकदा वसूल करू. शर्तीमध्ये वसूल करू आपण. हाँ या अनिकेत व्यासपीठावरती यायचे. तो 43 रन लग चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर. 43 रन लग चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर. अब जीतने के लिए 5 रन की जरूरत. गेंदबाज प्रसाद फुल टॉस गेंद 6 में तब्दील करने की कोशिश और ये मैं कहूँगा 6. डीजे
थँक्यू जी मास्टर. आपण पाहतो एक झेल तो ड्रॉप झाला. अर्थात तर जो अतिचा झेल जर पकडला असता त्या खऱ्या अर्थाने पाहतो कुठंतरी कमबॅक केला होतो बोपेली संघाने. अतिचा झेल जो पकडला गेला असता तर त्यानंतर अतिशने टोकलेल्या ज्या 25 धावा आहेत त्या कुठेतरी कमी झाल्या असत्या आणि मॅच कुठेतरी